कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ है, जो कि अब चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। और राजस्थान की राजनीति के लिए आज सुपर मंडे कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में आज हैं। सर, सबसे पहले तो आज का सुपर मंडे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मल्लिकार्जुन भी खड़गे साहब भी हैं। देखिए, अच्छी बात है राजस्थान के अंदर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो तो राजस्थान में बहुत लंबे समय से आ रहे हैं और ख़ास तौर से चुनाव के नज़दीक। लेकिन कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो राजस्थान से गायब है। कांग्रेस की जो लिस्ट है, लड़ कौन रहा है, वो भी गायब है। और जो इनके अंदर जो घमासान चल रहा है, ये इस कारण से हो रहा है कि घबरा रहे हैं कि अब जनता के सामने अपना चेहरा लेकर कैसे जाएं। और उसका मुख्य कारण ये है कि राजस्थान जैसी भूमि, यहाँ पर वीरों की भूमि में दुष्कर्म जो हुए, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह से अपराध बढ़ा, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा, और भ्रष्टाचार के लिए पूरे के पूरे जो जिम्मेदार हैं वो कांग्रेस के ही मंत्री और विधायक हैं, तो अब किस मुंह से ये जनता के सामने जाएं। तो अब एक नया जिन्न पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ये तो क्या है, वो हाथ की सफाई में क्या होता है, जनता को कुछ नहीं मिलता। कभी आपने देखा कभी कोई जादूगर जब हाथ की सफाई करता है तो जनता को असली में कुछ मिलता है? भ्रम होता है, वो पूरा भ्रम। तो अब हाथ की सफाई में ये हो रहा है कि जनता के सामने किस चेहरे से जाएं, किस मुंह से जाएं। इतना भ्रष्टाचार, इतना बेरोजगारी और इतना अपराध यहाँ बढ़ा दिया है, तो नया जिन्न पैदा करे जाए। जो 5 साल से इनकी जिम्मेदारी थी, जो प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी के कार्यकाल में पूरा हो गया था, उसकी डीपीआर बन गई थी, 50,000 करोड़ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय हो गई थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया इन्होंने आते ही। और फिर 2-3 साल जब निकले तो याद आया इनको, फिर इन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, क्योंकि जनता की सेवा करना तो इनका काम है ही नहीं। तो अब राजनीतिक मुद्दा बनाकर ये जनता के सामने जा रहे हैं। और जनता ये जानती है कि घर घर नल से पीने का पानी अनेकों राज्यों के अंदर 100% भिजवाने का काम मोदी जी ने करा है। केवल राजस्थान के अंदर जो कमी चल रही है जिस तरह से, ये तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। और जनता ये भी जानती है कि मोदी गारंटी है, इसका मतलब घर घर पीने का पानी भी आएगा, और नदी जुड़ने का सपना है वो भी मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। सर, गारंटी की बात करें, लेकिन कांग्रेस आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी यही बात बोल रहे हैं कि ईआरसीपी पे आप लोग अपनी गारंटी को पूरा नहीं कर पाए, बीजेपी जिसका वादा किया था। उसके लिए ऐसा है कि लोकतंत्र है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जिस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो पानी है वो राज्य का विषय है। तो हम पैसा तो दे सकते हैं, काम तो इन्हीं को करवाना पड़ेगा। आप बोलिए राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, वो केंद्र सरकार करती है। आप बोलिए फाइनेंस, राज्य की नहीं, केंद्र सरकार। सुरक्षा, केंद्र सरकार। लेकिन जो पानी है या बिजली है, जो उत्पादन ही नहीं कर पा रही राज्य सरकार, तो पानी की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। तो पैसा दे सकते हैं, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ये लोग उसके अंदर, और उसमें घोटाले कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है इन्हीं की जिम्मेदारी है, और केवल अब एक बहाना ढूंढकर ये जनता के सामने जा रहे हैं। सर, आपने तो चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, कल पहला दिन भी था नवरात्रि खत्म होने के साथ ही, और सबको मिठाई भी खिलाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा तो स्वागत है, हाथ खुले हैं, और जनता जिस तरह से स्वागत कर रही है अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जिस तरह से काम करती है, उसी तौर तरीके से राजस्थान सरकार काम करेगी तो डबल इंजन बन जाएगा। वाकई में राजस्थान के हर घर में अगर विकास की धारा पहुंचनी है तो वो तभी संभव है जब यहाँ पर कमल खिलेगा। और मैं जितना भी लोगों के बीच में अभी तक गया, ये तय मानिए कि राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार आ रही है। कल का जो तरीका था सबको लुभा रहा है, मतलब विरोध करने वालों को किस तरह से समझाया जाए, वो आपसे सीखना। देखिए, 4-5 लोग खड़े हुए थे अकेले, वहाँ सामने मेरे कार्यकर्ता करीब 100-150 खड़े थे, उनसे अकेले खड़े हुए थे। अपना झंडा भी नहीं था बेचारों के पास, वो रुमाल घुमा रहे थे काले। तो मैंने कहा ये अपने ही लोग हैं साथ। तो मैं उतर गया, मैं उनके साथ गया, उनको गले लगाया। मैंने कहा आप करिए ना, जरूर दिखाइए, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो थोड़े से लड्डू भी खाइए, थोड़ा पानी भी पीजिए और करिए। और हमारा आखिर तो मित्र ही हैं, हम सब मोदी जी के हैं। तो मैंने कहा आज फोटो खींच देंगे साथ में, बस करते रहिए। आखिरी सवाल, अब किस तरह से आगे का चुनाव प्रचार पूरा अभियान आपका होगा, क्या आपने उसकी स्ट्रेटेजी बना रखी है? कोई बड़े नेता भी आएंगे आपके लिए, क्योंकि आप तो स्टार प्रचारक खुद रह चुके हैं। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और झोटवाड़ा के अंदर पूरी तरह से जनता तैयार है। यहाँ पर बहुत सारे शहर से लगता हुआ है, लेकिन बहुत कमियां हैं यहाँ पर। सड़कों में खड्डे हो रखे हैं,
यहाँ पे हाई टेंशन वायर घरों के ऊपर से जा रहे हैं, पीने का पानी के लिए यहाँ पे टैंकर बुलाने पड़ते हैं, अनेकों चीज़ें हैं। और मैं ये यकीन दिला सकता हूँ और उनमें भी विश्वास है कि यहाँ पर अब बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और शहर का जो विकास है वो अब शहर के पड़ोस में जो रिहायशी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पूरी तरह से होगा। नड्डा साहब आगे दूसरी सूची उम्मीद की जा सकती है जल्दी आएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं से बातचीत करने आए हैं, उनकी भावनाओं को समझने, रणनीति बताने, उन्हें समझाने कि एकजुट होकर करना पड़ेगा सब कुछ। आपने कभी ऐसा मैच देखा जहाँ पहली इनिंग्स भी हम खेल लें और पहली इनिंग्स खेलने के लिए विपक्ष नहीं आया, आप बोले सर दूसरी इनिंग्स भी शुरू कर दीजिए? आपने कोई मैच देखा? बस पूछेंगे तो हम वो भी कर देंगे। राजवर्धन सिंह राठौड़ साफ तौर पर, जो कि अब पूरी तरह चुनावी एक्शन मोड में है। कल कुछ लोगों ने इनका विरोध जरूर किया था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मिठाई खिलाकर सब लोगों को समझाने की कोशिश की, निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ साथ खुद भी एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जनता के बीच में है। जहां तक ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की जनसभा की बात है, इनका यही कहना है कि केंद्र सरकार अपनी ओर से उसे पूरा सहयोग दे रही थी, लेकिन राजस्थान सरकार उसे लेकर कभी गंभीर ही नहीं हुई। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।